ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, वाक्य संख्या 1 से 4। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अपने मंदिर आ जाएगा। प्रभु परमेश्वर कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के समान है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु परमेश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 14 से 18 तक। यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सादृश्य बन जाए। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और मृत्यु के भय से दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्य को मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेता है। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सादृश्य बन जाए, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार महायाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है,
हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिम्योन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिम्योन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिम्योन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं, और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वो बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस तक अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी, और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। प्रभु का सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, कलोसियों का पत्र कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 10 एक नया स्वभाव धारण कीजिए। एक नया स्वभाव धारण कीजिए। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पहुँचकर कोई भेद नहीं रहता। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु के मंदिर में समर्पण का त्योहार मनाती है। यहूदियों की प्रथा में
मूसा की संहिता के अनुसार हर पहलौठे बेटे को प्रभु को अर्पित किया जाना अनिवार्य था। अपनी पहलौठी संतान को प्रभु को समर्पित किया जाना अनिवार्य था। इसलिए जब प्रभु का जन्म हुआ उसके बाद प्रथा के अनुसार यूसुफ और माता मरियम मूसा की संहिता के अनुसार उन्हें मंदिर में ले गए, जो कि शुद्धिकरण का दिन था। क्योंकि लिखा है, बाइबल हमें बताती है कि हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। तो उन दिनों में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष यरूशलेम में रहता था, और वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था। पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था, बाइबल हमें बताती है, और पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट किया, उसे सूचित किया कि वह ईश्वर के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर में आया। माता पिता बालक यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने के लिए उसे भीतर उनके सामने ले आए। तो सिमियोन ने बालक को गोद में ले लिया, उसको आशीर्वाद दिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने वो ज्योति को देख लिया है। यह गैर यहूदियों के लिए प्रबोधन के लिए ये ज्योति है, और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। ये सारी बातें प्यारे भाइयों और बहनों जो संहिता में लिखी गई थी, पूरा हो जाना अनिवार्य था। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का एक एक शब्द पूरा हुए बिना नहीं टलेगा, उसकी एक मात्रा और एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टल सकता। इजरायली जनता प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में थी, वो अपने मसीहा का इंतजार कर रही थी, इस विश्वास में कि वो उन्हें आएगा और पाप की गुलामी और हर प्रकार की बुराइयों से आजाद कर शोषण की बेड़ियों को वो तोड़ डालेगा, और उनके लिए एक ऐसा सूर्य उदित होगा जो उन्हें प्रकाशमान करेगा। और ऐसा ही हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपने हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट की है, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति प्रदान कीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने आरंभ से ही अपने नबियों के द्वारा लोगों से बातें की, और स्वयं अपने आने से पहले उसने अपना एक अग्रदूत यूहन्ना के रूप में इस दुनिया में भेजा ताकि वह उनके लिए रास्ता तैयार करे। और उसके बाद परमेश्वर स्वयं इस धरती के ऊपर इमैनुएल बनकर उतरा, और वो सारी धर्म संहिता की रीतियों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है, मैं संहिता को रद्द करने नहीं परंतु संहिता को पूरा करने के लिए आया हूं। तो संहिता में यह लिखा था कि हर एक पहलौठा बच्चा प्रभु को समर्पित किया जाए, और यह वचन प्रभु यीशु के मंदिर में समर्पण के दिन पूरा हो जाता है। इतना ही नहीं, सिमियोन बालक के विषय में भविष्यवाणी करता और माता मरियम से कहता है कि एक तलवार तेरे हृदय को आर पार भेदेगी। यह बालक बहुतों के लिए ज्योति का चिन्ह बनेगा, बहुतों के उत्थान का और पतन का कारण बनेगा, और ऐसा ही हुआ। जितने लोगों ने उनमें विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया
वो उद्धार से दूर ही रह गए हैं। तो नियम शास्त्र के अनुसार यहूदी दंपति को जो कार्य करना था, जो प्रभु का अनुसरण करना था, उसे निभाने के लिए माता मरियम और यूसुफ मंदिर गए थे। और उस मंदिर में अन्ना नामक नबिया फनुएल की बेटी उस मंदिर में रहा करती थी। और वो दिन रात प्यारे भाइयों और बहनों मंदिर में उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु की सेवा किया करती थी और बालक के विषय में लोगों को बताया करती थी। आज का पर्व हमें क्या शिक्षा देता है, इस पर हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हम अपने आसपास में क्या देखते हैं, दुनिया में क्या बातें प्रचलित हैं। बच्चों का शोषण, चाहे वो साइकोलॉजिकल शोषण हो, चाहे वो फिजिकल शोषण हो, या किसी प्रकार से भी जब बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें ताड़ना दी जाती है, उनके ऊपर अत्याचार ढाया जाता है, अंगों की तस्करी के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत सारी बातें आज दुनिया में प्रचलित हैं। प्रियजनों, आज का दिन परमेश्वर को इन बच्चों को समर्पित करने का दिन है। हर माता पिता अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित करें और विशेष रूप से मसीह लोग, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, आप अपने बच्चों को समर्पित करें। मैं बहुत बार आप लोगों से कहता हूं कि जिस दिन से बच्चा गर्भ में आता है, आप उसी दिन से आप बच्चे को प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि पुरुष और स्त्री के मिलन से ईश्वर इस संसार की सृष्टि को आगे बढ़ाता है और उसे ब्लेस करता है। और वो संतान, ईश्वरीय वरदान जो आप लोगों को, दंपतियों को मिलता है, उसे ईश्वर की शिक्षा के अनुसार उसे बढ़ाया जाना अनिवार्य है। इस संसार में व्याप्त अनेक प्रकार की बुराइयों से उन्हें बचा के रखने की आवश्यकता है। इसलिए दंपतियों को न केवल अपने बच्चों का शुद्धिकरण, परंतु अपना शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। अपने विचारों का शुद्धिकरण, अपने आध्यात्मिक जीवन का शुद्धिकरण, अपने पारिवारिक जीवन का शुद्धिकरण, दाम्पत्य जीवन का शुद्धिकरण करने के लिए नित्य प्रतिदिन प्रभु के मंदिर में समर्पित होने की आवश्यकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित करेंगे, पवित्रता के लिए, पवित्रताई का जीवन बिताने के लिए, दिन रात उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करेगा। यहूदियों की प्रथा में एक और विशेष बात यह थी कि प्रभु की सेवा में उनके बच्चों में से एक व्यक्ति आगे आकर प्रभु की बुलाहट को स्वीकार करे और ईश्वर की सेवा करे। और यही बात आज हम हमारे अनेक क्षेत्रों में, अनेक देशों में, अपने देश में हम देखते हैं कि उन धार्मिक माता पिता में प्रभु ये विचार लाता है कि उनकी एक संतान ईश्वर के कार्यों को पूरा करे, धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान करे, चाहे वो पुरोहित बनकर, धर्म बहन बनकर, या फिर धर्म भाई या बंधु बनकर ईश्वर की सेवा करे। तो इसके लिए परमेश्वर को समर्पित करने की आवश्यकता है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं। जी हाँ, अवश्य प्रभु ने मेरे और आपके लिए योजना बनाई है, लेकिन इन योजनाओं को पूरा होने के लिए माता पिता बच्चे की सहायता करते हैं और ईश्वर उन बच्चों के जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करता है। तो आज के दिन का ये संदेश माता कलीसिया हमें देती है कि माता पिता अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित करना ना भूलें। नवविवाहित दंपति, वर और वधू, प्रियजनों, आपका पहला कर्तव्य है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पवित्र बने, आपके बच्चे ईमानदार बने, समाज सेवी बने, प्रभु के प्रिय बने, धर्मी बने,
तो इसके लिए आपको प्रथम दिन से ही ईश्वर को इन्हें समर्पित करने की आवश्यकता है। पैदा होने के बाद आपको उन्हें संस्कारिक शिक्षा, धर्म की शिक्षा, बाइबल की शिक्षा और परमेश्वर के वचनों की शिक्षा देने की आवश्यकता है। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हर माता पिता को परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है। आपकी जिम्मेदारी ना केवल पैसा कमाना, आपकी जिम्मेदारी ना केवल घर में बच्चों को भोजन देना, परंतु आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को नेक, धर्मी, संस्कारी और आदर्श व्यक्ति बनाना और ईश्वर के चुने हुए दास दासियों के रूप में उन्हें प्रकट करना। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब इंसान प्रणय सूत्र में बंध जाता है तो परमेश्वर की सृष्टि का कार्य करने के लिए वो आपको सहभागी बनाता है और आप लोगों के द्वारा ये सृष्टि का कार्य इस दुनिया में चलता रहता है। तो नबी मलाकी के ग्रंथ में आज के पहले पाठ में हमने सुना कि परमेश्वर कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजता हूं जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक मंदिर में आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिक सकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के समान, वह चांदी गलाने वाले, शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा। ये प्रभु का आगमन जब होगा तो ये कामों को वो करेगा। इसलिए आज के दिन में हम प्रभु से वादा करें और पवित्रताई का जीवन बिताने की कोशिश करें। प्रभु हमें पवित्रता में बने रहने की कृपा दे और हम अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को समझें, अपनी संतानों के प्रति अपनी जवाबदेही को समझें, माता पिता के अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है उन्हें समझें। इस संसार में रहते समय जबकि बच्चे अनेक प्रकार के शोषण के शिकार हैं, मानसिक, लैंगिक, शारीरिक, ये अनेक प्रकार के शोषण से वो प्यारे भाइयों और बहनों फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। ये आपका कार्य है कि उनकी हिफाजत करें, उन्हें प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करें। याद रखिए, प्रभु ने, यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य इनका है। बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य इनका है। और प्रभु ये कहता है, जब तक तुम छोटे बच्चे के समान नहीं बन जाते तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आइए हम अपने संतानों को समर्पित करें। आज का ये दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम अपनी संतानों को प्रभु को समर्पित करें। नव दंपति, नवविवाहित दंपति जो योजनाएं बना रहे हैं अपने पारिवारिक जीवन को प्रभु को समर्पित करें, वो आप लोगों पर दया करें। प्रभु का वचन कहता है, आप यह पता लगाते रहें कि कौन सी बातें प्रभु को प्रिय हैं। आप ये पता लगाते रहें कि कौन सी बातें प्रभु को प्रिय हैं। जो लोग व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं उनसे आप दूर रहें और उनकी बुराई को प्रकट करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे वचन के द्वारा आज तूने हमारा मार्गदर्शन किया है। हम अपने आप को, अपनी संतानों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। नवयुवक युवतियों को, बच्चों को, नवजात शिशुओं को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों का इंतजाम करे। हे प्रभु, तेरे ये बच्चे हम तुझे समर्पित करते हैं जिन्हें तूने वरदान स्वरूप माता पिता को दिया है, जो जाने अनजाने में आपके मार्ग से भटक गए हैं, अनैतिक जीवन व्यतीत करते हैं, नशे में पीड़ित हैं, ड्रग्स के कारण पीड़ित हैं, अनेक प्रकार के बुराई की लतों में पड़े हुए हैं। इन पर दया कर और इन्हें चंगाई प्रदान करने की कृपा कर। आज का ये दिन हमारे समर्पण का दिन है।
हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तेरा वचन हमारा मार्गदर्शन करे और हमें आशीष प्रदान करे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा